नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुस्लिम नेता इमरान मसूद आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इमरान इसे अपनी घर वापसी बता रहे हैं। 2 महीने पहले तक वो बीएसपी के साथ थे, यानी बहुजन समाज पार्टी से वो अब कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। पार्टी का अनुशासन तोड़ने के नाम पर मायावती ने उन्हें बीएसपी से बाहर कर दिया। उन्हें मायावती ने बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर से चुनाव लड़ने का वादा किया था। अभी लोकसभा में बीएसपी के 9 सांसद हैं। पिछले चुनाव में पार्टी के 10 सांसद चुने गए थे, लेकिन अदालत से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म हो गई है। कहने को इमरान मसूद को बीएसपी से निकाला गया, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद तैयार की। पार्टी में रहते हुए वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लगातार तारीफ कर रहे थे, जबकि मायावती ने इमरान मसूद के मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी थी, लेकिन वो नहीं माने। इमरान मसूद बार बार कह रहे थे कि बीजेपी के विरोध की राजनीति में सबसे ऊपर राहुल गांधी हैं। मायावती उनसे पहले से नाराज थी और इमरान राहुल के गुणगान वाले बयानों से तो आग में घी का काम हुआ। इमरान मसूद ने कांग्रेस में अपनी वापसी को उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बना दिया है। 2 साल पहले तक वो कांग्रेस में ही थे। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वे समाजवादी पार्टी में चले गए। चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। यदि मुसलमान कांग्रेस में लौट आए तो ब्राह्मण, दलित और पिछड़े भी साथ हो जाएंगे। देखिए, भाजपा सरकार में प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा है और उन दलितों को लेकर कोई भी आवाज कांग्रेस पार्टी के अलावा राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है। तो ऐसे में जिस दल में भी दलित समाज से जुड़े या अल्पसंख्यक समाज से जुड़े जो दलितों के बीच में काम करते हैं, वो उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पार्टियां दलितों की आवाज नहीं उठा रही और दलित लगातार मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पूरे प्रदेश में रोजाना 36 घटनाएं दलितों के ऊपर अत्याचार की दर्ज हो रही। तो ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, तो आज जो भी राजनीतिक दलों में नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इमरान मसूद जी कांग्रेस पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं। उनकी राजनीतिक जो शुरुआत है वो कांग्रेस पार्टी से हुई है। तो इमरान मसूद जी के आने से खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष फायदा मिलेगा। पूरे प्रदेश में और देश में एक संदेश जाएगा और जो गठबंधन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में बना, उनके प्रयास से जो इंडिया गठबंधन बना, तमाम समान विचारधारा के राजनीतिक दल आए। राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े। तो जो आम जनमानस है उसका भी दबाव है कि अब कांग्रेस जो मुहिम चला रही है उसका हिस्सा बने। तो इसके तहत भी लोग जुड़ रहे हैं। इमरान मसूद जी के आने से फायदा होगा और 2024 में जो ये भाजपा की तानाशाह सरकार है, जो आवाज उठाने पर लोगों को जेल भेज रही है, विपक्ष के नेताओं को नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर ईडी सीबीआई भेजकर डरा रही है, तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए गठबंधन बना है। इमरान मसूद जी के आने से गठबंधन और मजबूत होगा और 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, मान्यवर काशीराम जी ने एक मिशन चलाया था दलितों के सम्मान और उनके अधिकार के लिए। आज जब देश में संविधान को बदलने की बात हो रही, बीजेपी के नेता सीधे संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अब मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन चलाया था, उनकी बनाई पार्टी आज अपने पथ से भटक चुकी है। तो हमने शुरुआत की है 9 अक्टूबर से दलित गौरव यात्रा की, जिसके तहत दलितों को उनका सम्मान दोबारा वापस दिलाया जा सके। तो सभी नेता जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में आपको और बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी। हमें पूरा भरोसा है कि जो दलितों की ईमानदारी से लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उस मुहिम में जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता जो दलितों के हितों को लेकर चिंतित हैं, वो जरूर जुड़ेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जो दल दलितों की बात करते हैं, लेकिन हाथरस में जब बेटी को जलाया जाता है, किसी दलित के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है, उम्भा में नरसंहार होता है, उस पर आवाज नहीं उठाते, तो दलित समाज इस बात को देख रहा है। तो उनको ये बात खुद समझ लेनी चाहिए कि जब वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं
तो दलित समाज भी उनके साथ नहीं जाएगा, वो कांग्रेस के साथ आ रहा है। इमरान मसूद की तरह ही बीएसपी के कुछ सांसद भी उनकी ही राह पर हैं। ऐसे सांसद अपने लिए ऐसी ही पटकथा लिख रहे हैं। इन नेताओं का चाल चलन ऐसा है कि कोई और दौर होता तो मायावती उन्हें पार्टी से बाहर कर चुकी होती। ये नेता चाहते हैं कि इमरान की तरह मायावती उन्हें भी पार्टी से निकाल दें। ऐसा होने पर वो इन आरोपों से बच जाएंगे कि उन्होंने मायावती के साथ धोखा किया है। वो बीएसपी से मुक्ति के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन मायावती का फॉर्मूला उनके लिए यही है कि फैसला न लेना एक बड़ा फैसला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन और एनडीए से बराबर की दूरी बनाए रखने का ऐलान किया है। उनकी यही रणनीति अब बीएसपी सांसदों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। बीएसपी के मुस्लिम नेता भी उतने ही परेशान हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर मायावती अपने फैसले पर अड़ी रहीं तो फिर चुनाव से पहले पार्टी में भगदड़ मच सकती है। लोकसभा चुनाव में यूपी में एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में तीसरी ताकत के तौर पर बीएसपी के लिए चुनावी मुकाबला बहुत कठिन हो सकता है। बीएसपी के सांसदों को लग रहा है कि मायावती की पार्टी से अगला चुनाव जीतना कठिन ही नहीं नामुमकिन है। गिरीश चंद्र जाटव को छोड़कर बाकी सभी सांसद इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए गोटी सेट कर रहे हैं। अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली का मन अपनी पार्टी के बदले कांग्रेस में लगता है। लोकसभा में बीजेपी सांसद से हुए विवाद के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन मायावती से अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। टीवी न्यूज चैनल पर बयान देने के कारण मायावती ने धर्मवीर चौधरी को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन दानिश अली और मलूक नागर तो आए दिन मीडिया में बयान देते हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नागर यूपी के बिजनौर से लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के अब कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति में लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा पेशबंदी तेज कर दी गई है। अगर इस दरमियान किसी पार्टी का बड़ा नेता अगर उसका दामन छुड़ा करके दूसरे अन्य पार्टी में शामिल हो तो स्वाभाविक रूप से उस पार्टी के लिए बहुत ही विडंबनापूर्ण होगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए तकरीबन कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम के उसके एक बड़े नेता इमरान मसूद आज कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। इमरान मसूद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलवा जलाल रहा है। हालांकि विगत कुछ समय से वह चुनाव जीतने में बहुत कामयाब नहीं रहे, लेकिन एक जो परसेप्शन रहा है कि नहीं उनका अपना एक जनाधार है, मुस्लिम बिरादरी में उनकी अपनी पहुंच है, स्वाभाविक रूप से बसपा को यह फ़ायदा पहुंचाने की स्थिति में होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अपना दामन छुड़ा करके कांग्रेस को ज्वाइन किया है, यह बसपा के खिलाफ जाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बहुतेरे और बसपा के नेता हैं जो बसपा से निकलना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि वह जो स्वयं जाएं, बल्कि उनकी कोशिश है कि बहन जी ही उनको जो है बाहर निकाल दें, ताकि जनता के बीच में जो है उनको लेकर के कोई गलत संदेश न जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा यह कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी जो तकरीबन जो है 2012 के बाद लगातार उसका वोट शेयर गिरता जा रहा है, उसका संगठन कमज़ोर होता जा रहा है। 2024 का वो मुकाबला किस तरह से करेगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त रहा है, लेकिन जिस तरह से विगत कुछ दशकों में उसकी स्थिति जो है खराब होती गई है, स्वाभाविक रूप से उसके लिए चुनौती बढ़ गई है। और मौजूदा समय में जो इंडिया गठबंधन है, जो भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज किए हुए है, उसमें भी वह शामिल होती हुई नहीं दिख रही है। यानी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वह जो है अकेले चुनाव लड़ेंगी। अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर बसपा को इंडिया गठबंधन में लिया जाएगा तो वह उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा। अब चूंकि मौजूदा समय में देखें तो बहुजन समाज पार्टी का जो ज़्यादातर जो जनाधार रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखिए तो नगीना, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर उसका जो है बड़ा गढ़ रहा है। लेकिन अगर इमरान मसूद उस पार्टी से निकल गए तो स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होना तय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह जो है अभी घोसी के उपचुनाव को समाजवादी पार्टी जीती है, निसंदेह जो है बसपा के लिए एक खतरा है। यानी वहाँ जो दलित वर्ग भी है समाजवादी पार्टी के साथ गया है। और महत्वपूर्ण बात यह भी कि बसपा के बड़े नेता पहले भी, चाहे वह राम अचल राजभर हों
या इंद्रजीत सरोज हों, वह बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं और देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको फ्रंट पर की हुई है। यानी जो दलित वोट बैंक है वह अपने खेमे में लाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी जो उसका अपना कोर जाटो वोट बैंक है 13%, अगर वह भी देखा जाए तो 2024 में क्या होगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों डोरे डाल रही है, ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की चुनौती बढ़ गई है। अब यह काफ़ी कुछ दारोमदार जो अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुजन समाज पार्टी वहां अपना प्रत्याशी उतारी है। देखना दिलचस्प होगा कि वहां अगर उन्हें सफलता मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन गढ़ने में उन्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से बड़े नेता बसपा का दामन छोड़ रहे हैं, यह बहुजन समाज पार्टी के लिए कतई शुभ नहीं है। अनुशासन को लेकर कठोर मानी जाने वाली मायावती इन मामलों को लेकर मुलायम हो गई हैं। बीएसपी के 9 में से 8 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के किसी न किसी पार्टी के संपर्क में हैं। यानी कोई समाजवादी पार्टी से तार जोड़े हुए है तो कुछ कांग्रेस से, तो एक नेता आरएलडी से टिकट पाने के जुगाड़ में लगे हैं। बीएसपी में आमतौर पर चुनाव से बहुत पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देने की परंपरा रही है। मायावती जिसे टिकट देना चाहती हैं उसे लोकसभा प्रभारी बना दिया जाता है, फिर वो नेता अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुट जाता है। बाद में बीएसपी की तरफ से उसे उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। इस बार बीएसपी ने अब तक किसी को भी लोकसभा प्रभारी नहीं बनाया है। पश्चिमी यूपी में जहां पिछली बार 4 सांसद चुने गए थे, पार्टी को चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं मिल रहे हैं। बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर परेशान हैं कि मजबूत नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। मायावती को तलाश दमदार मुस्लिम उम्मीदवारों की है, पर मुस्लिम नेताओं की पसंद, यानी इसको कहा जाए कि पहली पसंद इंडिया गठबंधन है। याद करिए 2014 के आम चुनाव में बीएसपी अकेले लड़ी थी पर पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। लोकसभा चुनावों से पहले अब नेताओं में दलों को लेकर आस्था परिवर्तन देखना शुरू हो चुका है। अलग अलग दल के जो नेता हैं वो पार्टी बदलने में लगे हुए हैं, जिससे कि वो 2024 लोकसभा चुनावों में अपने क्षेत्रों में अच्छे से प्रदर्शन कर सके और साफ तौर पर संसद में पहुंच सके। इसके लिए अब लगातार जो आस्था परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी टूट देखती हुई मिल रही है, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि इमरान मसूद ने जिस तरीके से अभी बसपा का साथ छोड़ा है, ऐसे कई नेता हैं जो बसपा का साथ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका यह साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जब उनको पार्टी से निकालेंगी तभी वो साथ छोड़ेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर कहीं पर भी अगर उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा तो जो कोर वोटर है खासतौर पर बसपा के, वो उनका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे में अब बसपा में एक बड़ी फूट देखने को मिल रही है, लेकिन नेता सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब बसपा सुप्रीमो मायावती उनको पार्टी से बाहर निकालें, जिससे कि वो जनता के बीच में संदेश दे सके कि वो पार्टी के लिए पूरी तरीके से लॉयल थे, लेकिन खुद मायावती ने उनको पार्टी से बाहर निकाला है, जिसके बाद अब वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि एक बड़ी टूट अब बसपा में दिखेगी, जिसका रास्ता इमरान मसूद ने भी अब साफ तौर पर खोल दिया है, जिसके बाद अब इमरान मसूद बसपा का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में बड़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद का काफी दबदबा है, जिसके बाद से कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।